देश भर में लेंसकार्ट का हिंदू द्रोह का जो मामला था वो सही से शांत भी नहीं हुआ। जबलपुर में एक ऐसा ही मामला फिर से सामने आ गया। इस बार लेंसकार्ट नहीं, इस बार मामला पेंटालूंस से जुड़ा हुआ है। पेंटालूंस के स्टोर में हिंदू कर्मचारियों को तिलक और कलावा पहनकर आने पर मना कर दिया गया। हिंदू कर्मचारियों का आरोप है कि ज्वाइनिंग के समय ही एचआर ने तिलक और कलावा ना पहनकर आने के लिए कह दिया, लेकिन हिंदू कर्मचारी तब भी तिलक लगाकर आते थे तो उन्हें हर रोज टोका जाता था। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि जब सुबह वो ऑफिस आते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि तिलक पोंछकर ही फ्लोर पर आना। हिंदू कर्मचारी ने यहां तक आरोप लगाया कि एचआर ने कहा कि अगर तिलक नहीं हटाओगे तो नौकरी से निकाल देंगे। जैसे ही यह मामला तूल पकड़ा, मौके पर हिंदू संगठन तमाम कार्यकर्ता पहुंचे और कंपनी के इस हिंदू विरोधी कृत्य का विरोध हुआ तो साथ में मौके पर मौजूद कर्मचारियों को तिलक लगाया गया, कलावा बांधा गया। दूसरी ओर शोरूम मैनेजमेंट ने यानी प्रबंधन ने इन आरोपों को खारिज किया और इसे ड्रेस कोड और प्रोफेशनल आचरण से जुड़ा एक मामला बताया। विवाद की शुरुआत के बाद बुधवार को विश्व हिंदू महासंघ के कार्यकर्ताओं ने पेंटालूंस शोरूम के बाहर प्रदर्शन जोरदार किया। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि शोरूम में काम करने वाले कर्मचारियों को धार्मिक प्रतीक पहनने से रोका जाता है, जो उनकी आस्था पर सीधा हमला है। ये संविधान के भी खिलाफ है। संगठन का कहना है कि किसी भी कर्मचारी को उसके धर्म से जुड़े प्रतीकों को धारण करने से रोका कैसे जा सकता है, ये तो अस्वीकार्य है। सवाल आज ये है कि हिंदू बहुल देश में हिंदुओं के रीति रिवाज को मानने से कैसे रोका जा सकता है। क्या कंपनियां हिंदू प्रतीकों को जानबूझकर अपमानित कर रही हैं? क्योंकि लेंसकार्ट में हमने देखा वही पैटर्न, पेंटालून में वही वो दूसरी मजहब और रिलीजन के लोगों को छूट दे देते हैं। लेकिन जब हिंदू धर्म से जुड़ा होता है मामला तो ड्रेस कोड बताने लग जाते हैं। लेकिन यह सवाल कंपनियों के ड्रेस कोड भर का नहीं है। उनके ड्रेस कोड में साफ साफ हिंदू धर्म से जुड़ी चीजों को बैन किया होता है। इससे पहले लेंसकार्ट का मामला आपको याद होगा। लेंसकार्ट और एयर इंडिया ड्रेस कोड पूरे देश में वायरल हुआ था। इसके बाद हिंदुओं ने विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन सवाल जस का तस आज भी बना हुआ है कि ऐसे मामले रुक क्यों नहीं रहे। हिंदुओं का अपमान जारी क्यों है? हमारे हिंदू प्रतीकों का अपमान जारी क्यों है? सरकार या प्रशासन कंपनियों के ऐसे ड्रेस कोड पर एक्शन क्यों नहीं लेती? आज इन्हीं सवालों को आधार बनाकर इस पर करेंगे बात, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आपको दिखा देते हैं। कहते हैं कि टीका मिटा के ही फ्लोर में जाना, यहाँ पे धो देना टीका, उसके बाद फ्लोर में काम करना। और कलावा के लिए तो शुरू में इंटरव्यू में ही मना किए थे और टीका के लिए भी इंटरव्यू में मना किए थे। मैं सोचा कि अभी लगाऊंगा, फिर वो खुद ही मना कर दे, मगर टीका के लिए मुझे टोकते रहे, बोलते रहे टीका मिटाओ तभी काम करना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं कर सकते आप। कब से काम कर रहे हैं यहाँ पर? मैं 28 तारीख से काम कर रहा हूँ। 27 तारीख को मैं 27 तारीख को इंटरव्यू दिया था, 28 तारीख से मैं काम कर रहा हूँ। मैं तिलक लगा के आया था सर, तो इन्होंने मुझे बोला कि तिलक लगा के आओ, तिलक विलक यहाँ अलाउ नहीं होता है। और मैंने बोला कि हनुमान चालीसा पढ़नी पड़ेगी, तो हनुमान चालीसा का इनने अपमान किया, देवी देवताओं का अपमान किया इनने और देवी देवताओं का मजाक। इंस्ट्रक्शन नहीं होते हैं कंपनी के, ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स बोलते हैं हम लोग। जो एक ग्रूमिंग स्टैंडर्ड एक आदमी को फॉलो करना रहता है वही फॉलो करते हैं हम लोग, अदर देन कुछ नहीं। इंस्ट्रक्शन बताया ना सर मैंने, ग्रूमिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं हम लोग कंपनी के। एक मिनट, सो टीका वीका का हम लोग डिस्कशन नहीं करते, पूजा पाठ हम लोग भी करते हैं। हम लोग बात करते हैं ग्रूमिंग से रिलेटेड कि आप अच्छा एक स्टैंडर्डाइज दिखे, हम लोग कस्टमर को प्रॉपर अटेंड करें, हम लोग बिजनेस पे फोकस करें, ठीक है। और देन आप लोगों का जो टाइमिंग है आने जाने का, उसके हिसाब से सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो करते हैं। तिलक मिटाने के लिए जो बात कही आप, हम लोग तिलक मिटाने की किसी की बात नहीं करते। तो ये आप तस्वीरें देखिए। दरअसल ये सब इसलिए करना पड़ जाता है क्योंकि ये जो कंपनीज हैं वो इस प्रकार के कृत्य, इस प्रकार के आचरण करती हैं, दिखाती हैं। अब हिंदूवादी संगठनों को पहुंचना पड़ा। ये जो मैनेजर आप देख रहे थे, ये लोगों को कलावा और तिलक लगाने से रोक रहा था। हिंदूवादी संगठन जब पहुंचे, ज़बरदस्ती पकड़कर पूरा जो है माथा तिलक से भर दिया, इसके कलावा भी मान दिया। अब ये चीज़ें करनी क्यों पड़ जाती है? इसलिए करनी पड़ जाती है क्योंकि ये लोग ऐसे चीज़ें करते हैं। अब ये गाइडलाइंस का हवाला देंगे, कभी कहेंगे कि कंपनी ने इस प्रकार का नियम बना रखा है, कर्मचारियों को टीका लगाना, कलावा बांधना अलाउड नहीं है।
लेकिन ये सब इनको कौन बताए कि ये धार्मिक स्वतंत्रता का भी उल्लंघन है, और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और समझना भी और इन लोगों को समझाना भी। शायद इसीलिए हिंदुवादी संगठनों की बड़ी आवश्यकता नहीं तो ये इस प्रकार के मनमानी आचरण करते रहेंगे। अब इनको कौन समझाए, ये हिंदुस्तान है, यहाँ अन्य जो रिलीजन्स हैं, जो मजहब है, पंथ है, उनके लिए कोई नियम कायदे नहीं। जस्ट ओनली बिकॉज कि सामने वाला हिंदू है, वो टीका लगाता है, सुबह घर से पूजा करके हनुमान चालीसा पढ़ के आता है, तो वो यहाँ पर पहुँचेगा तो उसको कहेंगे भाई टीका नहीं लगाना है, आपको जो है हाथ में कलावा नहीं पहनना है। इस प्रकार की चीज़ें अगर होंगी तो ये इसका तर्क इनके पीछे होता है ड्रेस कोड, प्रोफेशनल आचरण। अब ये ड्रेस कोड, प्रोफेशनल आचरण दूसरे मजहबों में नहीं दिखता। अगर कोई महिला यहाँ पर मुस्लिम काम कर रही है, वो हिजाब पहन के आती है या सिर पे जो भी ये लोग बांधे रहते हैं, उस प्रकार का कोई ड्रेस कोड आती है तो उससे इनको कोई आपत्ति नहीं होती है। और सारा का सारा जो आप कह सकते हैं इनको परेशानी है, सारी परेशानी वो सिर्फ और सिर्फ सनातन से संबंधित रहती है। इनको लगता है कि ऐसा करने से इनकी जो है बिक्री वो उसमें गिरावट आ जाएगी। धार्मिक प्रतीकों पर रोक का ये मुद्दा है, उसी पर आज हम बात कर रहे हैं। बता दें आपको कि इस बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ पूरा पैनल कनेक्ट हो रहा है, लेकिन फिलहाल इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर एच.एस. रावत जी जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। रावत जी, कलावा, टीका, इन सब पर रोक की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। हमने एयर इंडिया, हमने लेंसकार्ट, उसके बाद अब पेंटालून भी देख रहे हैं। आपको नहीं लगता ये सीधा सीधा हिंदू आस्था पर हमला हो रहा है और इसको रोकना बहुत जरूरी है, तो ये बढ़ते चले जाएंगे? आशीष जी, सबसे बड़ी बात है कि हम बहुत समय तक गुलाम रहे और उस गुलामी के कारण जब अंग्रेजों के गुलाम थे तो उन्होंने ईसाइयत को फैलाने की कोशिश की और हमें इतना अछूत बना दिया हिंदू धर्म को कि अगर स्कूल में, कॉलेज में, किसी संस्थान में, जॉब के जगह पर अगर तिलक लगा के कलावा बांध के चले जाएं तो ऐसे समझो जैसे अछूत है कोई, यानी उसको इन दृष्टि से देखा जाता था। इसको पाला पोसा कांग्रेस के शासनकाल ने। कांग्रेस के शासनकाल में भी यही रहा कि आप तिलक लगा करके ऑफिस में नहीं जा सकते, कलावा पहन के नहीं जा सकते, आप अपना कोई धार्मिक चिन्ह नहीं लेके जा सकते। बाकी दूसरे धर्मों को छूट दी गई। महिलाएं बुर्का पहन के जा सकती हैं, महिलाएं और जो मुसलमान है वो अपने काम कर सकते हैं, वो लंबी दाढ़ी और टोपी पहन सकते हैं, नमाज के लिए उनको छुट्टी मिल सकती है, उनको जुम्मे की नमाज के दिन छुट्टी मिल सकती है। लेकिन हिंदू अगर बोलेगा तो नहीं, क्योंकि हिंदुओं को कुचला गया, उनके स्वाभिमान को कुचला गया। आज हिंदू जागृत हुआ है। सुदर्शन न्यूज को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उन्होंने आदमी के आत्मज्ञान को जागृत किया, उनमें प्रेरणा जागृत की है। उसके कारण अगर हिंदू कोई इसको करने की कोशिश करता है तो उसको हीन दृष्टि से या प्रोटोकॉल का कहीं ना कहीं बहाना मारकर इसको रोक दिया जाता है कि आप तिलक लगा के नहीं आ सकते, कलावा नहीं पहन सकते, जबकि यही दोनों काम करके लब जिहाद करने वालों पर कोई कार्रवाई होती नहीं है। तो इस वजह से ये हिंदू धर्म के अंदर कहीं ना कहीं एक आत्मग्लानि पैदा करना, उनको दबाव महसूस कराना, उनके आत्मसम्मान को ठोस लगाना, ये जितने भी बाहर की कंपनियां हैं या जितने भी ये कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, इनको चलाने वाले जो मैनेजर्स हैं, प्रबंधक हैं, जो इनके सीईओ हैं, उन सबके दिमाग में भी ये कूट कूट के भरा हुआ है, जो कि गलत है। अब हिंदू संगठन जागृत हुए हैं। रावत जी, मामला ये है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि बाहर ही नहीं आ पाती हैं। अब इसमें जब मैंने अभी कई सारे जो कर्मचारी वहां के हैं, जो पीड़ित हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं सुनाई तो वो ये कह रहे थे कि ज्वाइनिंग के समय आचार बाकायदा ये कह देता है कि अगर आप ये चीजें करके आएंगे तो हम आपको नौकरी से निकाल देंगे। इन शर्तों पर ज्वाइनिंग हो रही है। ये तो बहुत ज्यादा हैरान, इसमें प्रशासन का हस्तक्षेप बहुत जरूरी है। बिल्कुल, इसमें कोई दुराय नहीं आशीष जी, और ये बहुत पहले से चल रहा है। ये तो आज हमारे सामने मीडिया है, सोशल मीडिया है, इसलिए बातें आती हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बुरा हाल था। अगर आप और 20 साल पहले की बातें करें तब तो बहुत बुरा हाल था, वो बातें ही सामने नहीं आती थी और लोगों को इस तरह से गुलाम बना के रखा जाता था। तो इसलिए मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सोशल मीडिया पर, सुदर्शन न्यूज को। वो इस तरह की बातें सामने लाते हैं तो लोगों में एक आत्मविश्वास पैदा है कि हमारे पीछे कोई ना कोई खड़ा हुआ है और हमारी बात सामने आएगी। आज इस लड़कों ने, इन्होंने हिम्मत की, उनको पता है कि हिंदू संगठन हमारे साथ आएंगे तो इन चीजों को रोका जा सकता है और ये रुकना चाहिए। दुर्भाग्य है कि अपने एक हिंदू देश है, एक भारत देश हिंदू देश है, उसके अंदर भी अगर आपको ये आजादी नहीं है तो कहाँ आजादी मिलेगी? आपको सऊदी अरब में तो आजादी मिलने वाली नहीं है। तो इस वजह से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं
और हिंदू संगठनों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ और उनको प्रोत्साहित करता हूँ कि वो जहां भी इस प्रकार की कोई चीज मिलती है तो आपको आगे बढ़कर के एजिटेशन करना चाहिए, विरोध करना चाहिए और उनके ऊपर शिकंजा करना चाहिए, जो भी इस प्रकार की जो कॉर्पोरेट हाउसेज जो इस प्रकार का रावत जी, ये तो अगर हम इसको कानून के दृष्टिकोण से देखें, संविधान के दृष्टिकोण से देखें, तो ये भी हमारे जो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार हैं उसका भी तो उल्लंघन है ना। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ तमाम चीजें हैं, ये तो उसका भी उल्लंघन है। इस प्रकार की कंपनीज के ऊपर तो प्रॉपर एक्शन होना चाहिए। ये बिल्कुल एक्शन होना चाहिए आशीष जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये उल्लंघन है। आपको धार्मिक आजादी है जो वो भारत का संविधान देता है, और अगर आप उसको कहीं ना कहीं कुचलने की कोशिश करते हो या आप मानसिक गुलाम बनाने की कोशिश करते हो या आप हतोत्साहित करते हो तो ये गलत है। इनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट होनी चाहिए, इनको अरेस्ट होना चाहिए और आगे से उन कंपनियों को निर्देश देना चाहिए कि भैया आप सिर्फ वहीं पर इन सब चीजों को इस्तेमाल कर सकते हो जहां पर ड्रेस कोड बना हुआ है, स्कूल है, जैसे कॉलेजेस हैं, तो पुलिस है, सेना है, तो इनमें ड्रेस कोड चल सकता है। लेकिन जहां नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, अब कोई मान लो आदमी मजदूरी करने जाता है तो ये थोड़ी है को तिलक लगा के नहीं जा सकता है, तिलक हटा तब जाकर के ईंट उठाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। और हर आदमी को इस प्रकार की स्वतंत्रता है, अपने धर्म के चिन्हों की स्वतंत्रता है। जब सिख धर्म के अंदर है, ईसाई के अंदर है, जब आप अगर ईसाई के अंदर अपना ईसा मसीह का चिन्ह डाल सकते हो, बाकी धर्म डाल सकते हैं, तो हिंदू क्यों नहीं कर सकता? तो इसलिए ये गलत है और बहुत गलत किया जा रहा है, इसका मैं विरोध करता हूं और सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। ऐसे लोगों का क्या इलाज है जो ये बार बार कह देते हैं कि ये तो कंपनियों के भाई आंतरिक मामला है, और इस हिंदुवादी संगठन जब जाते हैं एक्शन के लिए तो उनका भी विरोध करते हैं कि ये नहीं करना चाहिए। कई तो इनको वसूली गैंग और ना जाने क्या क्या कहते हैं जो हिंदुवादी संगठन है। अब कोई तो बोलेगा, नहीं बोलेंगे फिर तो ये तो अति कर देंगे। देखो इसमें तो कोई दो राय नहीं, अगर आप नहीं बोलेंगे, चुप सहते रहेंगे, आपने 800 वर्ष सहा है ना 600 वर्ष आपने इस्लाम की गुलामी की है, तो उन सब चीजों को सहा, 200 वर्ष अंग्रेजों की गुलामी की है उसको भी आपने सहा है, फिर आपने 60-70 वर्ष तक कांग्रेस के शासन काल में भी यही सब गुलामी आपकी रही है, तो आदमी को उससे निकलने में समय लगता है। तो आज अगर ये संगठन है, चैनल है, मीडियाज हैं, अगर ये आगे बढ़कर इन सब चीजों को दिखाते तो आदमी का सम्मान बढ़ता है। निश्चित तौर पर इनके सबके वैज्ञानिक आधार होते हैं, कलावा का वैज्ञानिक आधार होता है, जब तक आप इसको बताएंगे नहीं, तिलक का एक वैज्ञानिक आधार है, जब तक इसको बताएंगे नहीं लोगों को तो जागृति पैदा नहीं होगी। आज सोशल मीडिया के माध्यम से, साधु संतों के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से, धार्मिक चैनलों के माध्यम से ये सब चीजें सामने अच्छा, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा रावत जी, जब तक अन पैनलिस्ट नहीं जुड़ जाते हैं, ये इतनी सख्ती दूसरे मजहबों पर, दूसरे पंथों पर लागू क्यों नहीं ये लोग कर पाते हैं? उसका कारण ये है ना कि मानव अधिकार आयोग है वो चिल्लाना शुरू कर देता है। और तो मानव आयोग जो है, वो भी जो भी आयोग है वो अंधा तो है नहीं, उसको तो ये तो स्पष्ट होना चाहिए ना। ये तो सभी धर्म एक बराबर और धर्मनिरपेक्ष ना जाने क्या क्या बातें हमारे देश के बारे में कही जाती हैं, तो यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता कहाँ चली जाती है सारी? बिल्कुल आशीष जी, इसमें कोई द्वारा नहीं है। मेजोरिटी में ईसाई है, दूसरे नंबर पर मुसलमान है, बौद्ध है। हिंदू धर्म तो बहुत छोटा सा रह गया है और छोटे आदमी को कुचलने की कोशिश की जाती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसलिए हिंदू धर्म के अंदर एक मुसलमान के साथ कोई हादसा हो जाए, एक दलित के साथ कोई हादसा हो जाए तो उसको इंटरनेशनल मुद्दा बना दिया जाता है। और अगर हिंदुओं को 26 हिंदुओं को धर्म पूछ करके गोली मार दी जाए तो कोई बोलने वाला नहीं होता, उनके मुंह में दही जम जाती है, पूरा मानव अधिकार तो पंगु बन जाता है। जैसे अगर ईरान के अंदर बना हुआ, दूसरी जगह पंगु बना हुआ, तो ये तो कम आपकी तादाद कम होगी तो आपके साथ बुरा व्यवहार होता ही है। ओके, प्लीज आप बने रहिएगा हमारे साथ। स्क्रीन पे जैसा कि दिख रहे हैं अधिवक्ता देवेंद्र सिंह रावत। देवेंद्र सिंह जी, आवाज मिल रही मेरी आपको? सर हाँ, आवाज आ रही, मेरी आ रही है आपको? हाँ जी, आपकी आवाज बहुत बेहतर आ रही है। देवेंद्र सिंह रावत जी, कर्मचारियों को तिलक या कलावा पहनकर आने से रोका गया है। पहले हमने लेंसकार्ट में देखा, एयर इंडिया में देखा, और अब हम देख रहे हैं कि पेंटालून में, जबलपुर का ये पूरा मामला। इसको किस प्रकार से आप देखते हैं? आपको नहीं लगता ये सिर्फ और सिर्फ हमारे हिंदू प्रतीकों पर ही हमला नहीं है, बल्कि ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों का भी एक उल्लंघन है? इसके ऊपर सख्त एक्शन की आवश्यकता, नहीं तो ये बड़े पैमाने पर ये चीजें रुकेंगी नहीं। मेरा निवेदन ये है जी, ये एक सिर्फ टीका या तिलक लगाने वाला मामला नहीं है जी, ये वो एक ऐसी मानसिकता है जो मानसिकता इस भारतवर्ष में तरह तरह के जिहाद करके जनसंख्या जिहाद को बढ़ाना चाहती है। और उनका सपना एक है, वो किस तरीके से इस भारत को जो है मतलब हिंदू बहुल्य क्षेत्र को अपने आस्था में परिवर्तित करके इस देश को जो है इस्लामिक राष्ट्र की तरह जो है बनाए। ये देशद्रोह भी स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि यदि एक व्यक्ति
किसी भी कारण से अपना धर्म छोड़ करके जाता है तो एक व्यक्ति नहीं जाता है, एक देशद्रोही भी अपने देश के विरुद्ध खड़ा हो जाता है, पैदा हो जाता है। बिल्कुल। और इसलिए राष्ट्रद्रोह भी है, तरह तरह की घटनाएं आ रही है और इनके पीछे एकमात्र कारण यह है कि हिंदुओं पर सांस्कृतिक आक्रमण, इस्लामिक जो ये मौलवी हैं, जो इस प्रकार के जिहादी हैं, उनके द्वारा किया जाता है। और ये जो कंपनियां हैं, ये किसी जालीदार टोपी पहनने वाले को नहीं रोक सकते, उनके बाप की औकात नहीं है। इसी तरीके से कोई बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पजामा पहन के आएगा तो उसको भी ये नहीं रोकेंगे। नमाज करने के लिए जाएगा, शुक्रवार के दिन पढ़ने जाएगा तो इनको बड़ी खुशी होती है, उसमें धर्मनिरपेक्षता दिखती है। और हिंदू जो कि पूरी ईमानदारी से काम करता है, पूरी मेहनत से काम करता है और माथे पर तिलक लगा के आता है, तो इस प्रकार की कंपनियों के पेट में मरोड़ उठने लगे। नहीं, अच्छा रावत जी की भी बात है कि अगर कार्यस्थलों पर धार्मिक प्रतीकों पर रोक लगाना है तो सभी मजहब पंथों का भी ध्यान रखिए ना। सिर्फ और सिर्फ आपको हिंदू या सनातन ही क्यों दिखते हैं? क्या बाकी के धार्मिक प्रतीक नहीं होते हैं क्या? इस पर भी, हाँ, इस पर भी बात करेंगे। राव जी प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे। मामला है तो लेंसकार्ट के बाद पेंटालून में हिंदू प्रतीकों पर रोक कार्यस्थलों पर लगाई गई है, उसी की आज हम बात कर रहे हैं। पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। बिना किसी देरी के अकील खान की तरफ हम बढ़ेंगे। अकील खान जी, क्या आप मानते हैं कि कार्यस्थलों पर जो धार्मिक प्रतीकों पर रोक का मामला है वो सभी धर्मों पर, सभी मजहबों पर एक समान रूप से लागू होना चाहिए, ना कि सिर्फ एक धर्म विशेष को टारगेट करना? नहीं आशीष भाई, जो मामला है ये हिंदुस्तान में अपने धार्मिक कार्य करने की हर इंसान को स्वतंत्रता है, लेकिन मैं तो कह रहा जिस तरीके का आप ये मौजू उठा रहे हैं इसकी विधिवत ऐसी जांच होनी चाहिए। यदि इन लोगों ने इस तरीके का कृत्य किया है तो इनके खिलाफ वहाँ सरकार है, सत्ता है, हुकूमत है जी, इन कंपनी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर हर धर्म के लोग मानते, हर धर्म को मानने वाले लोग हैं और हर इंसान को अपने धार्मिक स्वतंत्रता है। कोई तिलक लगावे, कोई कलावा बांधे, कोई टोपी पहने, कोई दाढ़ी रखाए, ये किसी से नहीं लेना देना है, ये धार्मिक मामला है। लेकिन जिस तरीके का ये कृत्य हो रहा है इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। ठीक है, देवेंद्र सिंह रावत जी भी हमारे साथ हैं। देवेंद्र सिंह रावत जी, आपको लगता है कि इस पूरे मामले में, इस प्रकार के जो भी मामले सामने आते हैं, सर आप एक अधिवक्ता भी हैं, तो आप ये बताइए, क्या इस प्रकार की कंपनीज के ऊपर कानूनी कार्रवाई संभव है या इसको आंतरिक मामला बताकर छोड़ा जा सकता है? इसको ये जो आंतरिक मामला बता रहे हैं ये कहीं न कहीं उसी सांस्कृतिक आक्रमण हिंदू समाज पर करने के लिए जो है करने वाले लोगों की मदद करते हैं। आप देखेंगे कि जब किसी मुसलमान के साथ में या ईसाई के साथ में या अन्य धर्मों के आदमी अनुयायी के साथ में कोई विषय होता है तो ये कपड़े फाड़ फाड़ के चिल्लाने लगते। लेकिन इतनी बड़ी घटना हिंदू समाज के साथ में शुतुरमुर्ग की तरह अपने जो है वो चोंच बाहर निकाल करके इसी प्रकार के तर्क करते हैं। में रहते हैं, भारतवर्ष में व्यापार कर रहे हैं, भारतवर्ष से कमा रहे हैं, भारतवर्ष के लोग इनके प्रोडक्शन को और इनके उत्पादों को बढ़ा रहे हैं और भारतवर्ष में अधिकांशतः 80% आज भी हिंदू समाज रहता है। उस हिंदू समाज को धर्मांतरित करके या उस हिंदू समाज को अपमानित करके भी ये जिस प्रकार से कृत्य कर रहे हैं, इनके कुकृत्यों पर एक दिन वो आएगा या तो ये सीधे इनको खुद स्वयं सीधे होंगे, वरना हिंदू समाज और राष्ट्रभक्त लोग इनको सीधा कर देंगे। अच्छा, इसमें यहाँ से आप लोगों की यानी विश्व हिंदू परिषद की क्या भूमिका? क्या हम माने कि एक बड़े अभियान के तौर पर हम देखेंगे कि अगर इस प्रकार की चीजें हो रही हैं तो उसको रोकने के लिए विश्व हिंदू परिषद आगे आएगा? विश्व हिंदू परिषद निरंतर 1964 के जब विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई तब से लेकर हम निरंतर इस कार्य को कर रहे हैं और हम इसको भी एक सांस्कृतिक जिहाद मानते हैं, हिंदू समाज पर आक्रमण मानते हैं। हिंदू समाज के प्रतीक जो हिंदू हैं उनके यदि प्रतीक चिन्हों को पहनने पर कोई आपत्ति करता है तो वो कहीं ना कहीं किसी उनको विधर्मियों की ओर मोड़ने का जो घृणित प्रयास कर रहा है और इसका हम डटकर मुकाबला करते हैं और ऐसे लोगों का बंधन भी करते हैं और जूता बंधन भी हम करने को तैयार। ठीक है, अखिल जी, ये जब घटना सामने आई, इस घटना के बाद हिंदुवादी संगठन पहुंचे पेंटालून में और वहां के जो मैनेजर जो उसको ड्रेस कोड और तमाम चीजें आंतरिक मामला बता रहे थे, उनको टीका लगाया गया, उनको माला पहनाई गई, उनके हाथों में कलावा बांधा गया, उनको याद दिलाया गया कि तुम भी हिंदू हो और इन तमाम चीजों की पालना करनी होगी क्योंकि हिंदुस्तान है। आपको लगता है ये कृत्य बिल्कुल सही था
जिस प्रकार का निर्णय हिंदूवादी संगठनों ने लिया वहां जाने का और उनको एहसास दिलाने का कि आप ये नहीं कर सकते? ये वहां जा करके ये सब किया, बहुत बिल्कुल सही किया, लेकिन उसके बाद जिस प्रबंधन समिति ने भी तो कहा कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये बिल्कुल निराधार हैं, तो मैं इस पे आरोप प्रत्यारोप पे नहीं जा रहा हूं, लेकिन इस तरीके का किसी भी इंसान को अपने धार्मिक स्वतंत्रता को छीनने का अधिकार किसी को नहीं है। ठीक है, ओके। एच.एस. रावत जी, क्या कंपनियों को ड्रेस कोड, धार्मिक पहचान, इन सब करके दबाने का एक माध्यम ये बनता जा रहा है क्या? और इस पर रोक की बड़ी आवश्यकता है, और विशेष तौर पर हिंदूवादी संगठनों को, आप जैसे लोगों को अब आगे आना चाहिए और बड़े पैमाने पर के अभियान चलना चाहिए, तभी ये रुकेंगे, नहीं तो रुकेंगे नहीं। आज जबलपुर में हुआ है, कल ये लखनऊ में होगा, बेंगलुरु में होगा, तमाम बड़े शहरों में ये चीजें होंगी। ड्रेस कोड के नाम पर हमको नहीं टीका लगाने दिया जाएगा। आशीष जी, ये एक इंटरनेशनल षड्यंत्र है हिंदुओं के खिलाफ, इसमें कोई दो राय नहीं। इसमें जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, उनके जो सीईओ हैं वो सारे हायर किए जाते हैं इन कंपनियों के द्वारा, और उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। उन सीईओ को बताया जाता है कि तुम अपनी कंपनियों के अंदर जो भी जॉब ऑफिस है उसमें ड्रेस कोड अप्लाई करिए। अब मान लो जैसे एयर इंडिया था, एयर इंडिया का जो सीईओ था बाहर का था, और बाहर के आदमी के दिमाग में निश्चित तौर पर ईसाइयत भरी होती है और वो अपनी कट्टरता लिए बैठे होते हैं, तो उन्होंने ड्रेस कोड, उन्होंने कहा कोई लड़की जो है बिंदी नहीं लगाएगी, सिंदूर नहीं लगाएगी, ये नहीं लगाएगी, वो नहीं लगाएगी, तो उन ड्रेस कोडों को बना करके एक बहाना होता है ड्रेस कोड के बहाने से ईसाइयत की तरफ कन्वर्ट करने का, एक सिद्धांत बना देना। तो जितनी भी अमेजॉन हो गई, दूसरी कंपनियां हो गई, जो बाहर की कंपनियां यहाँ पे आती हैं, वो कंपनी के जो सीईओ हैं वो भी यही करते हैं, और फिर वो नीचे एचआर को भी यही बोल देते हैं कि जो भी यहाँ पर आएंगे आप उनसे लिखवा लीजिए। तो धीरे धीरे कन्वर्जन का एक सिद्धांत है। अच्छा, मुझे तो रावत जी ये भी लगता है कि ये अनप्रोफेशनल बोलना कि भाई टीका लगा के आना, कलावा पहन कर आना, ये अनप्रोफेशनल बोलते हैं चार लोग। ये अनप्रोफेशनल बोलना भी एक मानसिक गुलामी है जिससे बाहर नहीं आ पाया हमारा देश अभी, इसको भी स्वीकार करना पड़ेगा। मैंने कहा ना, हमें छुआछूत की दृष्टि से देखना। मान लो तिलक लगा रखा है, कुर्ते पजामे पहन रखे हैं, आज भी देहरादून के अंदर एक ऐसा क्लब है जो अंग्रेजों का गुलाम है, वहां टीका लगा के नहीं जा सकते, तिलक लगा के नहीं जा सकते, कलावा पहन के नहीं जा सकते, और कुर्ता पाजामा और कुर्ता धोती में नहीं जा सकते। देहरादून के अंदर एक क्लब है, मैं वहां पर, मेरा एक शिष्य था, वो मुझे लेके गया, चलो जी क्लब में लेके चलते हैं, तो मैं तो कुर्ता पाजामा पहना हुआ था, तिलक लगा रखा था, वहां जाके गेट पे रोक दिया कि आप नहीं जा सकते कुर्ते पाजामे के अंदर, और मेरा वहां बहुत तगड़ा झगड़ा हुआ, बहुत ज्यादा। फिर वहां मैनेजर आया, मैं मीडिया में डालूंगा इसको, मैं सोशल मीडिया पे डालूंगा, तुम्हारे क्लब पे मैं एक्शन कराऊंगा, ये क्या तुम्हारी गुलामी हो रखी है। तो वहां हंगामा हुआ बहुत ज्यादा, बहुत सारे लोग आए, तब जाकर के मुझे वहां बैठने दिया गया। तो आप कई 5 स्टारों में जाइए, आप जा नहीं सकते हैं आप। तो ये स्थिति जो बाहर के जो लोग हैं, जो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को गुलाम बनाना चाहते हैं, आज भी मानसिक तौर पर हीन भावना पैदा करना। आज मान लो कोई बड़ा आईएएस है और वो तिलक लगा के चला जाता है, तो उसको बाकी के लोग उसको हीन नजर से देखेंगे। देखिए कितनी ये पुरानी परंपरा आडंबर के अंदर फंसा हुआ है, पाखंड के अंदर फंसा हुआ, तिलक लगा के आता है। अब उनको क्या पता मूर्खों को तिलक लगाने का वैज्ञानिक आधार क्या है? उनको क्या पता मूर्खों को कि कलावा बांधने का कोई वैज्ञानिक आधार होता है? चार अंग्रेजी के शब्द रट लिए हैं सर, अनप्रोफेशनल है या फलाना बिहेवियर है, इस प्रकार की चीज़ों के माध्यम से आप घूम फिर के वही मानसिक गुलामी की बात करते हैं। हमारे साथ देवेंद्र सिंह रावत जी भी। देवेंद्र सिंह रावत जी, क्या आप इस बात से सहमत है कि अनप्रोफेशनल बोलकर ये मानसिक गुलामी का एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है? एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ ऐसी नहीं लगता कि हिंदू समाज को ऐसे तमाम ब्रांड्स का खुलकर बहिष्कार करना चाहिए, तभी ये लोग लाइन पर आएंगे और समझेंगे कि अगर ये हुआ तो फिर से हमारा बहिष्कार हो जाएगा, धंधा चौपट हो जाएगा, क्योंकि लेंसकार्ट के साथ ये हुआ, माफी मांगी गई सार्वजनिक तौर पर। देखिए, मैंने कई मामले देखे हैं जी, और इस प्रकार के मामलों में जब इनके ऊपर जब जूता पहलवान सवार होता है जी, और जब इनकी असलियत खुलने लगती है तो ये गिरगिट की तरह रंग बदलने लगती है। और हिंदू समाज जब तक शांत रहता है, इस प्रकार के जब पीड़ित आहत लोग जब तक इस बात को बाहर नहीं लाते तब तक ही इनकी मनमानी चल सकती है, वरना कोई माई का लाल नहीं है कि विवेकानंद जी की भूमि पे स्वामी जो ये भारत भूमि पे इस पुण्य भूमि को तिलक लगाने से मना कर दे, लेवा पहनने से मना कर देगी, तो हमारी सांस्कृतिक तीक चिन्ह है, ये हमारे आस्था के प्रश्न हैं। और आस्था के प्रश्न को जो है, यदि अल्पसंख्यकों के लिए जितने हैं उतने हमारे लिए भी हैं।
सबके आस्था बराबर होती है। एक विषय ये है, और दूसरा विषय ये है कि यदि भारतवर्ष ने भारतीय मानदंडों को, भारतीय जो ये प्रतीक चिन्हों का इस प्रकार से करने, इस प्रकार के जो अपमानित करने वाले जो कंपनियां, इनको बहिष्कृत करने का निर्णय ले लिया, तो उनको हिंद महासागर में डूबने के सिवा कहीं दूसरी जगह नहीं मिलेगी। ये बिल्कुल पक्की बात। और इसलिए या तो होश में आ जाए, इस प्रकार के एक्ट को बंद कर दें। पश्चिम बंगाल की जीत इसी बात का उदाहरण है। वहां पर पूज्य ममता दीदी ने भी यही करा था, और आज आप देख रहे हैं कि सारे हिंदू समाज के लोग जब एकत्रित होते हैं, संगठित होते हैं, तो फिर पागल होने के सिवा उनके पास कोई दूसरा काम ही नहीं रहता है। नहीं, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन आप लोगों ने समय दिया, बहुत आभार आपका। रावत जी आपका बहुत आभार, देवेंद्र जी आपका बहुत आभार, अखिल साहब आपने भी समय दिया, आपका भी बहुत आभार। देखिए, ड्रेस कोड में साफ साफ हिंदू धर्म से जुड़ी चीज़ों को बैन कर दिया गया, यानी लेंसकार्ट के बाद पैंटालून, जबलपुर में भी, क्योंकि ये मामले वाकई बहुत ज़्यादा गंभीर हैं। इस पर बात होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हिंदुओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। अब जरूरत है कि इस प्रकार की कंपनीज का, इस प्रकार के ब्रांड्स का बायकॉट भी होना चाहिए, तभी हिंदुओं का अपमान शायद रुक पाए। इस चर्चा में इतना है, मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।